आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करें, बट जैसा कि एग्जाम में बच्चों का बिहेवियर था, जिस तरह से वो क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों, क्या प्लानिंग सोच के आए। आपने पढ़ाई की, आपने एवरीडे 10 घंटे 12 घंटे 14 आवर्स 15 आवर्स, इवन समटाइम्स इट मे क्रॉस about 20 hours during the examination. But have you ever planned about the examination? आप केवल क्वेश्चन करते रहे, केवल जीएस जनरल करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, रीजनिंग पढ़ते रहे, मैथमेटिक्स पढ़ते रहे, यहाँ से पीडीएफ लगा लो, ऑर्डर कर लो, कोर्स ले लो। बट किसी भी दिन आपने ये प्लान किया क्या बैठ के कि हमें एक्चुअल में करना किस तरह से है? जब कोई आप मॉक्स देते थे ऑनलाइन, तो आपको ये कभी पता चला कि हमें प्लान कैसे करना चाहिए? नो, जस्ट एक मॉक दिया, उसमें कम मार्क्स आया, देखा, फिर से और मेहनत किया या उसी तरह का मॉक्स लगाया, फिर अगेन दिया। हाँ? मार्क्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा मॉक्स में। एग्जाम आपको टेस्ट कर रहा है। हाँ? एग्जाम इज ऑल अबाउट प्लानिंग। आज जिस तरह से मैंने देखा कि बच्चे किस तरह से मैंने भी आईबीपीएस का एग्जाम दिया है। ठीक है, और बाय द टाइम एवरीथिंग वाज सेम, इवन द एग्जाम वाज आल्सो ऑनलाइन। ठीक है, सब कुछ उसी तरह से था। लेकिन क्यों ऐसा? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि मुझे लगता है कि आप लोग का पेपर हो सकता है सही गए। एग्जामिनेशन हॉल में मेरा ड्यूटी था पवई में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में आता है। सेंटर पे मुझे 7:30 के पहले पहुंचना था, 7:30 के राउंड ही मैं पहुंच गया था। ठीक है, सब कुछ आई कार्ड दिखा के अपना, आईबीपीएस एक अलग से भी आई कार्ड देता है आपको, उस टाइम फोटो लगा के आप जोनल ऑफिस में दे देंगे तो आपको इशू हो जाएगा। जो लोगों का ड्यूटी होगा उन्हें पता होगा कि चीजें यही है। ठीक। एक्चुअली मेरा ड्यूटी पूरे दिन के लिए था, बट सेकंड टर्म में मेरा रिजर्व में था। मैं बोला था कि सेकंड में मुझे अर्जेंट होके मैं जाना पड़ सकता है। फर्स्ट स्लॉट में देख करके ही कैंडिडेट्स को मुझे पता चल गया कि अभी क्या होने वाला है। अभी देखो, मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, लेकिन मैं बताता हूँ वो कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के भी नहीं थे जिनका पेपर अच्छा गया। क्यों? क्योंकि उनके नाम से मुझे पता चल गया। कुछ का, एक का नाम CH नागेंद्रा ऐसा कुछ करके था। तो वो बंदा का मुझे लग रहा है कि फॉर श्योर ही में गो। ठीक है। क्यों? अब ये नाम से लग रहा है आंध्रा था। तो साउथ, एक चीज तो और जान लो कि साउथ इंडियन जो हमारे ब्रदर्स है ना, रियली दे मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ देम आर वेरी काम। वो इतने अच्छे से क्वेश्चंस हैंडल कर रहा था बंदा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, बट उसके जो भी क्वेश्चंस थे मैं देखा, या तो क्लीन टिक था और उसके रफ वर्क से भी पता लग रहा था कि ये सही कर रहा है। बाकी बच्चे कभी ये क्वेश्चन क्लिक कर रहे हैं, वहां पे रिव्यू मार्क कर रहे हैं, फिर रिटर्न हो रहे हैं, फिर मार्क कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मैच चल रहा है क्या? रनिंग अप डाउन कर रहे हो? हाँ, इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता। नो, आप पूरे टाइम तैयारी करो, पूरी अपने अटेम्प्ट दे लो। इस तरह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको अपना स्ट्रेटेजी सुधारना होगा। हाँ, ये मानता हूँ। और क्वांट का सेक्शन कब नहीं आता? आप लास्ट ईयर का ही पेपर उठा के देखो, लास्ट ईयर का पेपर देख लो। हाँ, कुछ इस क्वेश्चन में अल्जेब्रिक पोर्शन टाइप का आ गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो अल्जेब्रिक टाइप के थे। अल्जेब्रिक टाइप मतलब किसी की पावर C की पावर T ऐसा कुछ करके दिया था, या K+M+L ऐसा करके दिया था, फिर कोई कंडीशन दी। तो ठीक है, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन मान लो ये स्टार्ट किया, और थोड़ी देर बाद आपको लगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा लेगा, और उसके बाद आपने इसको रिव्यू मार्क किया और फिर आगे चले गए।
देन अगेन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो क्या क्वांट का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहता है क्या? सब चीजें तो आप रफ वर्क में नहीं लिखते हो ना। अभी जब आप रिव्यू लेने उस क्वेश्चन पे वापस आओगे, चलो एक क्वेश्चन ये है आपने किया मान लो, ठीक है। अभी हम ये इसकी बात कर रहे हैं। वाई इवन द ब्राइटेस्ट में फेल इन आईबीपीएसपीओ क्वांट डीआई सेक्शन। मैं बताता हूँ ब्राइटेस्ट क्या करेगा। ब्राइटेस्ट क्या कर रहा था वहां पे? ब्राइटेस्ट एवरी क्वेश्चन जैसा ही पहला क्वेश्चन आया उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दिया है। इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि वो कर लेगा, ठीक है। नहीं, अभी अगर उसने चालू किया और वो क्वेश्चन जाते जाते आपको पता चल रहा कुछ डीआई तो ऐसी थी, आप कैलकुलेट करते चले जा रहे हो, यहाँ से रिलेट करते एक दूसरे से चले जा। क्रिकेट की जो डीआई थी वो उसमें टेबल में शायद सब डेटा मुझे लगा कि दिया हुआ है, स्ट्राइक रेट और ये सब सब लिखा हुआ था। मैं वहां पे एज इन्विजिलेटर मैं हर कैंडिडेट के पास तो खड़ा नहीं रह सकता ना एवरी टाइम। उसको भी प्रेशर फील होगा कि वाई ही इज बिहाइंड मी। तो बट जैसा कि जैसे नॉर्मल व्यूइंग में जो देख लेता था वो देख लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत, हाँ रियली मैं पहले भी बोल चुका क्वेश्चन पेपर लेंदी था बट स्मार्ट वन वाज एबल टू डू। आप ये मान लो कि 5 6 7 क्वेश्चन तो कर लोगे आप विदाउट, इवन विदाउट यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ पेन। एक या दो या तीन लाइन में आप अपना वो काम कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ, क्या हुआ है, इन्होंने जो डीआई दिखी या जो भी क्वेश्चन दिखा उसको स्टार्ट कर दिया। वहां पे मैं देख रहा था यही हो रहा था। कोई भी बंदा ऐसा नहीं दिखा जो एक बार वहां क्लिक करके दूसरी बार ना, क्योंकि उसको हर क्वेश्चन में ऐसा ही लग रहा था वही टफ है वही टफ है, तो फिर वो बैक आ रहा था। अभी क्या हुआ उसमें, अब इसने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर लगा कि इसके बाद आंसर आने में थोड़ा सा टाइम है बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू किया और अगला क्वेश्चन गया। फिर यहाँ भी देखा कुछ गड़बड़ है तो फिर नेक्स्ट गया यहाँ। अब जब इधर वो दो चार क्वेश्चन कर लिया तो फिर इसको लगा मार्क फॉर रिव्यू वाला तो अभी बचा हुआ है, वहां पे चलते हैं। अभी ये बताओ अगर क्वांट में आप मार्क फॉर रिव्यू करके जा रहे हो तो यहाँ पर जितनी 10 15 लाइंस आपने लिखा हुआ है उसका डेटा जब को रिलेट करना होगा, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ डेटा, तो आप बना पाओगे क्या? सब तो रफ में नहीं लिखा जाता ना। रफ में तो बस डेटा लिख दिया, डिवाइड करना डिवाइड लिख दिया। अब ये हो सकता है दो दो मार्क्स, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के कॉलम्स आपने कौन से ऐड किए हैं वही नहीं पता हो, आप भूल जाओगे। एंड एवरीवन ऐसा ही होगा। तो मोस्ट ऑफ जिन्होंने मार्क फॉर रिव्यू किया था उनका तो पेपर पूरा ही खराब गया है, कंप्लीट। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू किया था उनका पूरा टाइम किलिंग हो गया, ठीक है, किल्ड दियर टाइम। ओके, व्हाई वाज दिस सेक्शन सो कॉम्प्लिकेटेड, भी इस पे बात करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड था या नहीं था? मैं कहूंगा नो। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है सबके लिए होता है, वो टफ था तो सबके लिए था ना। अभी स्मार्ट वन उसमें से कौन था जिन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देने, कंप्लीट छोड़ देने, मुझे ये मान लेना कि ये क्वेश्चन आज मैं नहीं कर पाऊंगा विद इन टाइम। If I won't be able to attempt these questions within the time, I will switch to the next question. Why should I wait for a why should सोचो एग्जाम में थिंकिंग का टाइम नहीं है, जैसा आईबीपीएस का एग्जाम है थिंकिंग का टाइम नहीं है। एसएससी के एग्जाम में आप एक बार मान सकते हो कि वहां पे पूरा पैटर्न ही रिपीटेटिव है। एवरी ईयर का पेपर देख लो, रीजनिंग का देख लो, वही डाइस आना है, वही ब्लड रिलेशन आना, वही नंबर सीक्वेंस आना है अल्फाबेटिकल। वहां पर आप थोड़ा सोच सकते हो ना कि उसी पैटर्न का है। अभी ये डीआई मैं तो कह रहा हूँ कैट लेवल से थोड़ा नीचे थी। हालांकि कुछ कैट लेवल में जो डेटा बेस्ड आती है जिसमें पूरा दिया होता है उस तरह की डीआई थी ये, आप मान सकते हो। वेरी वेरी टफ। टफ का मतलब ये नहीं कि उसमें लॉजिक बहुत था। टफ का मतलब है कि वो कैलकुलेटिव इस तरह से थी कि आप अगर 3 4 ऑप्शंस दिए हैं तो आप उसमें से ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में कैलकुलेशन कम है, कौन से ऑप्शन में सीधे डेटा हम फेच कर सकते हैं, सीधे डेटा हम ले सकते हैं।
ठीक है। अभी क्वेश्चन सेव कर लिया, क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया, बाद में जाके गेस करने लगे। और गेस क्यों कर रहे हैं? दे डोंट नो। गेस क्यों कर रहे हो ये भी आपको पता ही नहीं है। बस आप इसलिए गेस कर रहे हो कि आपने उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दे दिया है। और टाइम किस चीज का दिया है? सॉल्व करने का। सोल्यूशन का टाइम दिया है, वो भी सोल्यूशन आपका निकला नहीं है। ठीक, वो भी सोल्यूशन आपका निकला नहीं है। तो बस इस वजह से मैं कह रहा हूँ, रियली टफ ये नहीं था। बट आपके पास क्या लैक किया? टाइम मैनेजमेंट। अब मैं कहूंगा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं था ये। इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन मैनेजमेंट। क्वेश्चन मैनेजमेंट। और जिसका भी ये क्वेश्चन मैनेजमेंट पुअर था ना, वो गया नेक्स्ट आईबीपीएस पीओ का वेट करे। नहीं, आपको इससे पहले भी जब मैं स्टार्ट में ग्रुप में डाला था, मैंने कहा था मार्क फॉर रिव्यू कभी भी अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका वो टाइम किल हो गया है। हाँ, मार्क फॉर रिव्यू जनरल अवेयरनेस में आप मार सकते हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी दो ऑप्शन लगता है और आपको सॉल्व करते करते बीच में वो ऑप्शन क्लिक हो जाता है कि नहीं ये वाला सही है। और आप फिर जाते हो मार्क फॉर रिव्यू में और ऑप्शन चेंज करके उसे सेव नेक्स्ट कर देते हो। जनरल अवेयरनेस में मैं मान सकता हूँ, बैंकिंग में मान, इवन इंग्लिश में भी मान सकता हूँ। आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है या सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उसमें आपको लग रहा है सी पहले आएगा या डी, डी सी। फिर सोचते रहे, आप आगे जाते रहे, कई दिमाग में फिर कहीं से क्लिक किया कि नहीं हाँ सी वही होगा, डी, तो आप जाके वहां कर सकते हो। बट क्वांट में जहां पर आप 5 6 7 स्टेप लिख चुके हैं और डेटा लिख चुके हैं, आपको खुद नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ से कैसे कैलकुलेट किया था आपने, और आप बैक जा रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हो? कुछ चीजें, कुछ अप्रोच कॉमन होती हैं, सबको उसी तरह से जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग तरह से, सबका सॉल्व करने का तरीका अलग है, बट क्वेश्चन मैनेजमेंट सब सेम करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, हाउ यू विल यूटिलाइज योर टाइम। तो इस तरह से करना चाहिए। चलो, अगर नहीं भी किया है तो निराश होने की जरूरत नहीं, कम भी क्वेश्चन है। अगर आपका क्वांट में 7 8 प्लस भी है, 7 और 8 प्लस भी है, या 7 8 भी है, देन ऑल्सो यू आर गुड। ओके, आई शुड अप्रिशिएट यू। लेकिन अगर आपने ये काम की, अच्छा 7 8 क्वेश्चन क्या 35 मिनट्स में, 40 मिनट्स में आप नहीं कर लोगे? 35 to 40 मिनट्स में आप नहीं कर पाओगे 7 8 क्वेश्चन, मतलब 5 to 6 मिनट्स में नहीं कर पाओगे एक क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन, एक सेट, एक 5 क्वेश्चन का सेट होता है, जिसमें अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप पांचों क्वेश्चन कर जाओगे। ये चीज है, इस तरह से करना है। अब देखते हैं, व्हाट इफ इट वाज योर लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या करना है, इस पे बात करते हैं। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो या तो आप पहला वर्किंग होगे किसी प्राइवेट बैंक में, या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब लास्ट अटेम्प्ट होगा तो 30 हो सकते हो, जनरल कैटेगरी में 30 प्लस चले जाओगे। तो अभी आपके लिए यह है कि आप कहीं से मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करके आरबी, लेकिन अगर आईबीपीएस नहीं निकला तो आरबीआई कैसे निकालोगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अब आपको कोई ऐसे एग्जाम देखने पड़ेंगे, अगर एज ज्यादा है और उसमें आप नहीं दे पा रहे हैं एज बाउंडेशन की वजह से, दे विल बी रियली गोइंग टू टफ। बट डोंट डिमोरलाइज, बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं, आप कर लोगे। अगर आपको किसी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हो तो आप स्केल 2 स्केल 3 वाला दे सकते हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसको ज्वाइन कर लो कहीं पे भी प्राइवेट बैंक में, एज एन असिस्टेंट मैनेजर। उसमें ऑफिसर पोस्ट ही रहती है, असिस्टेंट मैनेजर जैसा पोस्ट नहीं होता। कोई एग्जीक्यूटिव रहता है, कोई कुछ रहता है। तो प्राइवेट बैंक्स का तो पूरा डिटेल्स वैसे भी मुझे नहीं पता, बस ये है कि उसमें स्केल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप ऑफिसर में उसमें ज्वाइन कर लोगे तो अगर आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हो किसी तरह से, तो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लो, एसबीआई सीबीओ दे दो। ठीक है, एसबीआई सीबीओ का एग्जाम है।
उसमें मैथ रीजनिंग आता भी नहीं है, अब शायद खत्म कर दिया है। वो तो शायद क्या खत्म ही कर दिया, उसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो आपको इस तरह से प्लान करना है, क्योंकि देखिए जॉब तो जरूरी है, और अगर एक गवर्नमेंट जॉब हो तो बेटर है। नहीं तो अगर आपको वो भी नहीं है और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या वैसे कुछ हैं, तो CFA CA ऐसा कुछ भी करके आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूपी वाले हैं तो आप पेट की तैयारी कर सकते हैं, और उसके थ्रू लेखपाल और इन सब की जो वैकेंसी आती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है यूपी का क्या है। ठीक है, दो दूसरे स्टेट के हैं वो अपने स्टेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स अगर आप लास्ट अटेम्प्ट था। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं है और आपका पेपर खराब हो गया है, तो आप ये जान लो कि अभी अगर आने वाले एग्जाम 1-2 महीने में आपके CBO या किसी के हैं तो उसको दे लीजिए, बट स्टार्ट से ही प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट होनी जानी चाहिए जैसे ही एग्जाम खत्म हो। ये नहीं कि फॉर्म आएगा तब तैयार करोगे। तो सिलेक्ट कौन से लोग होते हैं? मैंने भी दिया, ठीक है, लेकिन मैं कभी ये सोच के नहीं दिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर देना है, या वो एग्जाम जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो कंटिन्यूअस वैसे ही उतनी स्पीड से उतनी आवर्स पढ़ाई करते रहो। रियली आज के टाइम में आप सोचो, 20 lakhs, 11 lakhs, 13 lakhs, 14 lakhs, इतने तो कम कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, तो कितना कंपटीशन है। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द अटेम्प्ट टू बी अनसक्सेसफुल। अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, तो लग रहा है आपको नहीं होगा, तो आप बेटर है नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। और अभी से जान लीजिए कि जब होना होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महान कार्य में समय के और धैर्य की आवश्यकता होती है ना। तो ये आप महान कार्य के हिसाब से आप अभी समय और धैर्य आपका नहीं कंप्लीट हुआ है, तो अब लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतना समय देकर आपका चांस ही निकल जाए। समय देने का मतलब है आप उस पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। व्हाट नीड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड डिस्कस, व्हाट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। यार जितना भी ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैं सीरियसली बताऊं, मतलब न्यू तो मुझे दिखता नहीं। क्या वही टेबल ले आएगा, वही DI। और जो लोग ट्रिकी मैथ पढ़ रहे हैं, अच्छा जो लोग, अच्छा एक चीज और पढ़े हैं, जो लोग वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स जो पढ़े हैं ना, वो तो सबसे बड़े गधे हैं, मैं बता रहा हूँ। पूरी जिंदगी आप 1423 मान लो × 21 ऐसे करते आए हो। अब वो बंदा बता रहा है कि 1423 का 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको यहां से ऐड करते चले जाओ। हाँ, क्या 11 से मल्टीप्लाई ही आएगा क्या? नहीं, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, अगर आप वैदिक में एक्सपर्ट हो जाते हो तो देन इट इज ओके, बट ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं है। आपको फिर ये भी करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसमें मास्टर बनो ना। कोई डिफरेंस नहीं आता। मैंने बहुत वैदिक मैथमेटिक्स सबको बताया है, लेकिन खुद मैंने एग्जाम में कभी भी वैदिक मैथमेटिक्स यूज नहीं किया। मैं अपना बता रहा हूँ। अब देखो ये बताएगा 104, 105, इसका मल्टीप्लाई करो, ये इसका बेस 100 ले लो, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 4। ये क्या बेवकूफी स्टार्ट किए हो यार, ये क्या चालू किए हो? सिंपल चीज है, ये सब चीजें नहीं हाँ चलो, कहीं कहीं यूजफुल है, बस उतने के लिए जान लो। बस अब DI में घुस गए हो तो तुम सोच रहे हो वहां वैदिक मैथमेटिक्स कैसे लगाएं। ठीक है, फिर ऑप्शन क्लियरिंग में कैसे लगाएं, ऑप्शन एलिमिनेशन में लगाएं। तो ट्रिक खत्म है। ट्रिकी मैथमेटिक्स कभी भी, जो भी बंदा ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मैं उसको, ट्रिकी मैथ जो भी पढ़ रहा है, अगर वो आमने सामने मिले तो मैं स्टैम्प पे साइन कर दूं, भाई तुम्हारा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट मीन्स ये ट्रिकी मैथमेटिक्स क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला, लेकिन ये जानो कि ये फार्मूला आया कहां से है, क्यों, कैसे, तब आप जानोगे एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या है। तब आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर पाओगे। DI को एंजॉय करो।
आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आया और आप फार्मूला खोजने लगे। तो ये चीज आप, व्हाट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, पहला तो अपना पैटर्न मॉडिफाई करो, किस पैटर्न पे पढ़ रहे हो। ठीक है। दूसरा, अभी मटेरियल चेंज कर दो भाई। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन, अभी 10 रुपए में बेचा, 5 रुपए में खरीदा, कितने का प्रॉफिट हुआ? दो। सेम टाइप के क्वेश्चन मत करो, लेकिन क्वेश्चंस की शुरुआत इजी क्वेश्चन से जरूर करो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आप उसमें सोच सकते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो टफ क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ, वेरी टफ तो कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? अभी आप कैट लेवल का डीआई कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं आईबीपीएस के लिए। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करते आप परेशान हो जाओगे, फिर अगला क्वेश्चन करोगे नहीं। आपको एवरेज लेवल के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा। उससे आपका, अब देखो जैसे रीजनिंग है, मैं बताता हूँ। रीजनिंग में उसने बोला कि चलो 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसमें उसने कहीं ये लाइन लिख दी, ए एंड बी, ठीक है, आर फेसिंग ईच अदर, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनके बीच में तीन तीन लोग हमेशा ही रहेंगे। ए बी को आप किधर भी बैठा दो, इनके बीच में हमेशा तीन लोग रहेंगे। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट सोचो। अब ये नहीं कि ए और बी सामने बैठे हैं, लेकिन इनके बीच में कितने होंगे, अगर आपको डायरेक्ट पूछ दिया तो है, तो आपको सोचना पड़ेगा, हाँ तीन होंगे, दिख रहा है तीन होंगे। नो नो नो, डोंट थिंक अबाउट। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करो। और वैदिक मैथमेटिक्स और ये ज्यादा, अब देखो, एक बंदा क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा था, मैंने देखा। अब वो क्या कह रहा है, सी का अगर साइन ऐसा हो और इसमें सी का साइन ऐसा हो तो उसमें सी एन डी होगा, कोई ऑप्शन। यार क्या ये बेवकूफी वाली बात करा रहे हो, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम? हाँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पढ़ाओ ना, हाई स्कूल की चीज है। अब ये बताओ, अगर एक रूट की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे की निगेटिव है, दूसरे में भी एक एक की पॉजिटिव है, दूसरे की निगेटिव है, तब तो समझ ही रहे ना, डिसीजन नहीं निकल सकता, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तब ये इसके निगेटिव वाले से बड़ा होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके निगेटिव वाले से बड़ा होगा। हाँ, इसमें सोचना क्या है, सी एन डी होगा। हाँ, इसको क्यों रट रहे? अगर कोई इसको भी रट रहा है, इसको भी याद कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं उसका नहीं होगा, उसको कुछ काम करना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा है, वो ट्रिक पढ़ रहा है और उसके बाद टीचर का गाना गा रहा है हर जगह कि ये ट्रिक हमें याद आ गई, हमें ये पता चल, क्यों ऐसा? हाँ, लेट योर माइंड वर्क, लेट योर माइंड वर्क। मैं इसीलिए बस ये वीडियो बनाया था कि ये टफ था या नहीं। रियली लेंदी था, मैं इसे टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी था, लेंदी बस। टफ जैसा तो कुछ नहीं था। टफ वो होता कि जब कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाता, सब जीरो पे आते या वन पे आते। कुछ बच्चों ने किया है, और जिन्होंने शांत रह के क्वेश्चन चॉइस करके किया है, उन्होंने अच्छा किया है। और इवन कुछ बच्चों ने तो वहां पर 17-18 क्वेश्चन भी किए थे, उनके रफ पेपर से मुझे आइडिया लग रहा था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और सही क्वेश्चन कर रहा है। और कुछ तो ऐसे गधे आए थे, वो तो आते भी हैं, रियली। तो इसको प्लीज, आप लोग, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी भी सुधर जाओगे, अपनी स्ट्रेटजी सुधार लोगे, तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी आगे की लाइफ का जो कष्ट है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। अभी आप रियली, यू विल फील, अगर आप प्राइवेट में हैं तो आप जानते होंगे कितना पेन है। पेन इसलिए ऐसा नहीं है कोई बहुत, दिक्कत दिक्कत ये है कि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते वहां पे। पब्लिक सेक्टर में कम से कम अब आपको सुनने वाला तो है, आप अपने बॉस हो, मतलब आप कम से कम अपनी बात रख सकते हो। पब्लिक सेक्टर की जरूरत इसलिए है। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, बट चेंज योर स्ट्रेटेजी। ओके, थैंक यू ऑल। And this is the video is making in the night, that's why I should also bid you people to good night also। अभी आप एंजॉय करो, जो हुआ वो हो गया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। अभी हमने ग्रुप में बताया भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक
बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है, 2 से 3 पब्लिक सेक्टर का, एक का तो कंफर्म भी हो गया है। ठीक है, 2 का बोर्ड मीटिंग हुआ है अभी रिसेंटली, उनका भी आने वाला है। तो वैकेंसीज आ रही हैं, आएंगी, बट सबको जॉब नहीं मिल सकती, आपको ये पता है ना। तो जो मेहनत करेगा उसे मिलेगी। तो आप अपना सबसे, मैं यही कहूंगा, ये चीज आप, ये ये चीज जो लास्ट में है ना, इसको आप ध्यान में रखो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल, एंड वी शुड स्टॉप दिस वीडियो।